नमस्कार। कभी सोचा है कि इंसान का मन जो इतनी उलझी हुई पहेली जैसा है, उसे मनोवैज्ञानिक समझते कैसे हैं? वो ऐसे कौन से सुराख ढूंढते हैं जिनसे किसी के विचारों, भावनाओं और बर्ताव की पूरी तस्वीर साफ हो सके? चलिए आज इसी फैसिनेटिंग प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर मनोवैज्ञानिक किसी भी इंसान की एक मुकम्मल तस्वीर बनाते कैसे हैं? सच कहूं तो ये काम किसी जासूस के काम से कम नहीं है, जो सच तक पहुंचने के लिए अलग-अलग सबूतों की कड़ियों को एक-एक करके जोड़ता है। अपनी इस पड़ताल में हम 5 खास तरीकों पर बात करेंगे। सबसे पहले असेसमेंट की पहेली को समझेंगे, फिर क्लिनिकल इंटरव्यू पर आएंगे, उसके बाद बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और आखिर में कोलैटरल इंफॉर्मेशन यानी दूसरे जरूरी स्रोतों से मिली जानकारी। ये वो टूल्स हैं जो हर साइकोलॉजिस्ट की टूल किट में होते हैं। तो चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं असेसमेंट की पहेली से। देखिए, कोई भी अच्छा डिटेक्टिव जानता है कि सिर्फ एक सुराग के भरोसे केस सॉल्व नहीं होता। एक पूरी और सही तस्वीर के लिए कई अलग-अलग तरीकों से जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी है। इसी को कहते हैं मल्टी मेथड अप्रोच। इसका सीधा सा मतलब है किसी व्यक्ति को गहराई से समझने के लिए एक नहीं बल्कि कई सारे स्रोतों और तरीकों से जानकारी जुटाना। यहां मकसद सिर्फ कोई स्कोर या लेबल देना नहीं है, बल्कि उस इंसान की पूरी कहानी को समझना है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम टूल की, क्लिनिकल इंटरव्यू। इसे आप पूरी असेसमेंट प्रोसेस की नींव कह सकते हैं। ये वो पहला कदम है जहां हमारा साइकोलॉजिकल डिटेक्टिव सीधे तौर पर जानकारी इकट्ठा करना शुरू करता है। सही मायनों में ये किसी भी जांच का सबसे जरूरी हिस्सा है। इंटरव्यू प्रोसेस के 3 खास पड़ाव होते हैं। सबसे पहला और जरूरी है एक सहज रिश्ता बनाना, जिसे हम रैपोर्ट कहते हैं, ताकि सामने वाला खुलकर बात कर सके। फिर उसकी पूरी हिस्ट्री जानना, ताकि कहानी के सारे पहलू समझ आएं। और आखिर में होती है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यानी एमएससी, जिससे व्यक्ति की मौजूदा मानसिक स्थिति का पता चलता है। एमएससी के दौरान एक साइकोलॉजिस्ट कई खास सुरागों पर गौर करता है, जैसे कि व्यक्ति का पहनावा कैसा है, उसका हाव भाव, उसका मूड, बात करने का अंदाज कैसा है, उसके विचार कितने स्पष्ट हैं, और यहां तक कि उसकी याददाश्त और ध्यान लगाने की क्षमता कैसी है। ये सब छोटी छोटी बातें बहुत कुछ बताती हैं। अब आता है हमारा तीसरा टूल, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन यानी व्यवहार का अवलोकन। एक अच्छा जासूस सिर्फ बातों को नहीं सुनता, वो ये भी देखता है कि क्या किया जा रहा है, क्योंकि जानते हैं जो बातें जुबान पर नहीं आती वो अक्सर हाव भाव और हरकतों में दिख जाती हैं। तो यहाँ पर 2 चीजें होती हैं। एक तरफ वो जो कहा जा रहा है यानी व्यक्ति के सीधे जवाब, और दूसरी तरफ वो जो देखा जा रहा है यानी नॉन वर्बल इशारे, जैसे बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, आवाज का उतार चढ़ाव और पहनावा। इन दोनों को मिलाकर ही पूरी तस्वीर बनती है। कभी कभी सबसे अच्छे सुराग व्यक्ति के अपने माहौल में ही मिलते हैं। इसे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसमें किसी के बर्ताव को उसके नेचुरल माहौल जैसे घर या स्कूल में बिना किसी दखल के देखा जाता है। इससे जो जानकारी मिलती है वो अक्सर बहुत ही ऑथेंटिक और कीमती होती है। चलिए अब आते हैं अपने चौथे टूल पर, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इनको आप फोरेंसिक जांच के उन खास औजारों की तरह समझ सकते हैं जो ठोस और गहरी जानकारी इकट्ठा करने में मदद करते हैं। ये हमें उन चीज़ों को समझने में मदद करते हैं जो शायद बातचीत में सामने ना आए। ये टेस्ट भी मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहले हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स, जिनमें सीधे सवाल और तय जवाब होते हैं, जैसे हाँ या नहीं। और दूसरे होते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट्स, जैसे स्याही के धब्बों या तस्वीरों वाले टेस्ट, जिनमें कुछ अस्पष्ट दिखाकर पूछा जाता है कि इसमें क्या दिख रहा है। माना जाता है कि इससे मन की गहरी अनकही बातें सामने आती हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट के पीछे का जो मूल विचार है वो इस परिभाषा में साफ झलकता है। मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां किसी व्यक्ति के व्यवहार के खास पैटर्न को समझने के लिए उसे एक ऐसी स्थिति में रखा जाता है जहां कोई एक सही या गलत जवाब नहीं होता। और अब हमारा आखिरी डेटा सोर्स, कोलैटरल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है दूसरे स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करना। यहां हमारा साइकोलॉजिस्ट जासूस मामले से जुड़े दूसरे गवाहों से भी बात करता है, ताकि कहानी का कोई भी जरूरी हिस्सा छूट ना जाए। और ये गवाह कौन हो सकते हैं? ये हो सकते हैं स्कूल के रिकॉर्ड्स, पुरानी मेडिकल हिस्ट्री, या फिर माता पिता, पार्टनर और टीचर से बातचीत। खासकर बच्चों या कुछ गंभीर मामलों में इन स्रोतों से मिली जानकारी पहेली के सबसे जरूरी टुकड़ों को जोड़ने में मदद करती है।
तो अब हम समझ सकते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट इन सभी जानकारियों को इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग और बाकी रिकॉर्ड्स, इन सब को एक साथ मिलाकर एक पूरी स्पष्ट तस्वीर तैयार करता है। हर सुराग, हर जानकारी पहेली को सुलझाने में मदद करती है, जिससे उस व्यक्ति की एक गहरी और सटीक समझ बन पाती है। तो सवाल उठता है कि जब ये पूरी तस्वीर तैयार हो जाती है तो इसके बाद क्या होता है? असल में ये इस प्रक्रिया का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। इसी पूरी जानकारी के आधार पर सही डायग्नोसिस किया जाता है और फिर एक असरदार ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। ये वो मजबूत नींव है जिस पर मदद और सुधार की पूरी इमारत खड़ी होती है।